एक सवाल पूछता हूँ और जवाब खुद को देना ईमानदारी से। आप सबसे ज्यादा अच्छे किसके साथ पेश आते हो और सबसे ज्यादा बुरे किसके साथ? सोचिए, बॉस ने कुछ सुना दिया, आपने चुपचाप सुन लिया, स्माइल भी की। कस्टमर बदतमीजी कर गया, आपने सर सॉरी सर बोल दिया। दोस्त ने मजाक में चुभने वाली बात कह दी, आप हंस दी। दिन भर बाहर की पूरी दुनिया के सामने आप एक शांत, सभ्य, कंट्रोल वाले इंसान हो, और फिर आप घर पहुंचते हो और वहां बच्चे ने जरा शोर किया, आप फूट पड़े। खाने में नमक कम था, आपने प्लेट पटक दी। पत्नी या मां ने एक नॉर्मल सी बात कही, आपने ऐसा जवाब दिया जो नहीं देना चाहिए था। बाहर की पूरी दुनिया को आपने अपना अच्छा वाला रूप दिया, और घर के उन लोगों को जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपने अपना सबसे बुरा वाला रूप दिया। आज इसी की बात है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, यह है दैक्शन कोड, और आज एमडीटी यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन से हम उस गुस्से का इलाज करेंगे जो चिल्लाकर नहीं, चुपके से आपकी जिंदगी बर्बाद करता है। पहले यह समझिए कि हो क्या रहा है। आपका मन एक प्रेशर कुकर है, और बाहर की दुनिया में दिन भर आप उस कुकर का ढक्कन कसकर बंद रखते हो। बॉस पर गुस्सा आया, ढक्कन बंद, स्टीम अंदर। कस्टमर पर आया, ढक्कन बंद, स्टीम अंदर। ट्रैफिक में आया, ढक्कन बंद। रिश्तेदार की बात पर आया, ढक्कन बंद। अब दिन भर आप स्टीम जमा करते रहते हो और कहीं रिलीज नहीं करते, क्योंकि बाहर रिलीज करना सेफ नहीं है। बॉस पर चिल्लाओगे तो नौकरी जाएगी, कस्टमर पर चिल्लाओगे तो बिजनेस जाएगा, तो आप सब अंदर दबाते जाते हो। और शाम को जब आप घर पहुंचते हो तो कुकर पूरा भरा हुआ है, सीटी बजने को तैयार है, और घर वाले सेफ हैं, वो नौकरी नहीं छीनेंगे, वो छोड़कर नहीं जाएंगे। तो पूरे दिन का जमा हुआ सारा स्टीम उन बेचारों पर फूटता है जिनकी कोई गलती नहीं थी। आपका बच्चा आपकी नौकरी का गुस्सा खा रहा है, आपकी पत्नी आपके बॉस की डांट का जवाब भुगत रही है, और सबसे बुरा, वो समझ भी नहीं पाते कि हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। और एक दूसरी किस्म के लोग होते हैं जो घर पर भी नहीं फूटते, जो स्टीम को हमेशा अंदर ही रखते हैं। मैं तो शांत रहता हूं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भाई, वो गुस्सा जाता कहाँ है? वो कहीं नहीं जाता, वो अंदर ही जमा होता रहता है, और आपके शरीर को, आपके दिमाग को अंदर से खाता है। वो आपका बीपी बनता है, आपकी नींद उड़ाता है, आपको हर वक्त चिड़चिड़ा, थका हुआ, भारी रखता है। और एक दिन किसी बहुत छोटी बात पर इतना बड़ा विस्फोट होता है कि खुद आपको यकीन नहीं होता कि यह मेरे अंदर से निकला दबाया हुआ गुस्सा माफ नहीं करता। वो सिर्फ इंतजार करता है या तो किसी अपने पर फूटने का, या आपके अपने शरीर को तोड़ने का। तो अब असली सवाल, इसका करें क्या? और यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। गुस्से को रोकना गलत है, और गुस्से को किसी पर फेंकना भी गलत है। गुस्से को सेफली रिलीज करना सही है। देखिए, कुकर फटता इसलिए नहीं कि उसमें स्टीम है, कुकर फटता इसलिए है क्योंकि स्टीम निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो हल स्टीम को रोकना नहीं है, हल है स्टीम को निकलने का एक सही वॉल्व देना। और यही एमडीटी का काम है। ये आपको सिखाता है कि स्टीम को पहचानो और उसे उन लोगों तक पहुंचने से पहले सेफली निकाल दो जिनकी कोई गलती नहीं। पहले एक चीज रोज करनी है, घर के दरवाजे पर एक पहुंच जिस पल आप घर में घुसने वाले हो 2 मिनट रुकी, गाड़ी में, सीढ़ी पर, दरवाजे के बाहर, कहीं भी, और खुद से पूछिए, आज मैं क्या क्या अंदर दबा कर लाया हूं? बॉस की बात, ट्रैफिक, कोई और चीज? सिर्फ इतना पहचान लेना कि यह गुस्सा घर का नहीं है, यह बाहर का है जो मैं घर ला रहा हूं। ये आधी लड़ाई जीत जाना है, क्योंकि जिस पल आप ये पहचान लेते हो, आप वो गुस्सा अपने बच्चे के चेहरे पर देखने से पहले रुक जाते हो। और दूसरा, दिन में स्टीम को छोटे छोटे सेफ तरीकों से निकालते रहिए, ताकि शाम तक कुकर भरे ही नहीं। एक वॉक, कुछ लिख देना, किसी समझदार दोस्त से बात, थोड़ी एक्सरसाइज, गहरी सांसें, कुछ भी जो स्टीम निकाले बिना किसी को हर्ट किए। और अब रात का काम जो सबसे जरूरी है, रोज रात सोने से पहले ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट दिन को पीछे घुमाइए, और सिर्फ एक चीज ढूंढिए, आज मैंने स्टीम कहाँ सेफली निकाली और कहाँ किसी अपने पर फेंक दी। और खास तौर पर यह देखिए, आज कहाँ मैं बाहर का गुस्सा घर लाते लाते रुक गया, आज कहाँ बॉस की डांट के बाद भी मैंने बच्चे से प्यार से बात की, आज कहाँ थका हुआ था, चिढ़ा हुआ था, फिर भी मैंने घर वालों पर नहीं निकाला, आज कहाँ मैंने अंदर के गुस्से को दबाने की जगह उसे किसी सही तरीके से निकाल दिया। इनमें से जो भी हुआ है पकड़िए, उसे लिख लीजिए। यही आपका एमडीटी पॉइंट है। और ये पॉइंट्स छोटे होंगे, ये पहले बता देता हूं। आपके पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे, आज घर आते वक्त दरवाजे पर रुका और बॉस वाला गुस्सा वहीं छोड़ दिया, आज बच्चे पर चिल्लाने ही वाला था, फिर याद आया इसकी कोई गलती नहीं और रुक गया, आज गुस्सा अंदर दबाने की जगह है, मैं 10 मिनट वॉक पर चला गया। और सबसे कीमती वाला, आज मेरे घर वालों ने मेरा सबसे बुरा रूप नहीं देखा। और यह जो रोज की गिनती है, ये चुपचाप सबसे बड़ी चीज बदल देगी, आपका घर। क्योंकि हर बार जब आप बाहर का गुस्सा घर लाने से रुकते हो, तो आपके घर में एक शाम अच्छी गुजरती है, और अच्छी शामें जुड़ जुड़ कर एक अच्छा घर बनता है। वो घर जहां आपके लोग आपसे डरते नहीं, आपका इंतजार करते हैं। और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप हार जाओगे, कुकर फट जाएगा, किसी अपने पर फूट पड़ोगे, और बाद में बहुत बुरा लगेगा। उस दिन खुद को गाली मत देना, और झूठा पॉइंट भी मत बनाना, बस सच लिख देना, आज गुस्सा गलत जगह निकल गया, कल फिर कोशिश,
और अगर हिम्मत हो तो जिस पर निकला उससे एक सॉरी भी बोल देना। ये सॉरी आपको छोटा नहीं करती, ये आपको वो इंसान बनाती है जो अपनी गलती मानता है, क्योंकि जो अपनी हार लिख देता है और माफी मांग लेता है वो अगले दिन बेहतर होता है। शासन और जो मैं तो हूं ही ऐसा, घर वालों को एडजस्ट करना पड़ेगा, मान कर बैठ जाता है, वो धीरे धीरे अपने ही घर में अकेला हो जाता है। तो आज से यह शुरू कीजिए और कमेंट में मुझे सिर्फ 2 शब्द लिखिए, कुकरॉफ्ट, और साथ में बताइए कि आपका गुस्सा सबसे ज्यादा किस पर निकलता है, बच्चों पर, लाइफ पार्टनर पर, माँ बाप पर, या खुद अपने अंदर। जो सबसे ज्यादा आएगा अगला डायरेक्शन कोड ऑडियो उसी पर बनेगा। और सुनिए, यह सुनकर बस सिर हिलाकर मत निकल जाइए, क्योंकि कुकर सुनने से ऑफ नहीं होता, रोज टीम निकालने से होता है। इसीलिए मेरी टीम ने एक 30 डे कुकर ऑफ एमडीटी रिकॉल शीट बनाई है, रोज रात 5 मिनट में यह भरने के लिए कि आज आपने स्टीम कहां सेफली निकाली, कहां घर लाने से रुके। साथ में व्हाट्सएप पर एक रिमाइंडर भी आएगा ताकि तीसरे दिन ये छूट ना जाए। और आगे इस टॉपिक पर कोई वेबिनार होगा तो उसकी जानकारी भी वहीं मिलेगी। मेरी टीम का नंबर अभी सेव कर लीजिए और इस ऑडियो का लिंक या टाइटल इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। टीम समझ जाएगी कि आप कुकर ऑफ लिस्ट में हैं और आपको शीट भेज देगी। और हाँ, सुनते सुनते अगर आपको कोई ऐसा इंसान याद आया, कोई ऐसा जो बाहर सबके साथ बहुत अच्छा है लेकिन घर में जिसके गुस्से से सब सहमे रहते हैं, तो यह ऑडियो उसे भेज दीजिए। कुछ समझाइए मत, बस भेज दीजिए। हो सकता है उसे पता ही ना हो कि वो अपना सारा बाहर का बोझ घर पर उतार रहा है। और आखिर में एक बात जो दिल पर रख लीजिए, वो लोग जिन पर आप घर आकर फूटते हो, आपका बच्चा, आपका पार्टनर, आपके माँ बाप, वो इस दुनिया में इकलौते लोग हैं जो आपके साथ हैं बिना किसी शर्त के। बॉस शर्त पर साथ है, कस्टमर मतलब पे साथ है, लेकिन ये लोग बिना मतलब के आपके हैं। और गुस्से की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि हम अपना सबसे अच्छा बिहेवियर उन्हें देते हैं जो हमारे नहीं है, और सबसे बुरा उन्हें जो सिर्फ हमारे हैं। आज रात ये पलटिए, दरवाजे पर वो कुकर ऑफ कर दीजिए और अपने लोगों को वो इंसान दीजिए जिसके वो हकदार हैं। यही है एमएनडीटी, मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, यही है द एक्शन कोड। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, और याद रखिएगा, बाहर की दुनिया को आपका स्माइल मिलता है, आपके घर को आपकी थकान क्यों।